मेरा नीट का एग्ज़ाम कैसा रहा। एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरा एग्ज़ाम हुआ। 180 मार्क्स सिक्योर सॉरी थे। बस लाइक यार मेरे 100 मार्क्स भी था 12th में, बस एग्जाम्स के टाइम पढ़ा था ड्रॉप के बारे में। ही माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज और काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स डीएम्स आ रहे थे रिगार्डिंग माई नीट एग्ज़ाम कि मेरा नीट का एग्ज़ाम कैसा हुआ, मैं दूसरा ड्रॉप लूँगी या नहीं लूँगी, मेरा स्कोर कितना आ रहा है, और कौन से क्वेश्चंस और भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। 12th की परसेंटेज, 10th की परसेंटेज, ड्रॉप लूँगी या अब्रॉड जाऊँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। सो मैं काफ़ी टाइम से ये वीडियो शूट करना चाह रही थी, बट पता है उस टाइम भी मैं कंफ्यूज थी बहुत ज़्यादा कि मैं क्या करूँगी आगे क्या नहीं करूँगी, और अभी भी मैं कंफ्यूज्ड ही हूँ। अभी थोड़ा सा मेरे घर पे ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है रिगार्डिंग माई करियर कि मुझे आगे क्या करवाना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए, दूसरा ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसी वजह से मैं थोड़ी सी इनएक्टिव थी। एंड मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे डेली व्लॉग्स डालूँगी, बट यू नो अभी थोड़ा सा ना वो सोचने वाला टाइम चल रहा है, तो इसमें ज़्यादा वो फ़ोन चलाने का टाइम नहीं मिल रहा है, ज़्यादा व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बट आज से मैंने डिसाइड कर दिया है कि कुछ भी हो आई विल मेक डेली व्लॉग्स, ठीक है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि मेरा नीट का एग्ज़ाम कैसा रहा। तो मेरा नीट का एग्ज़ाम अच्छा रहा, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेरा एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। मेरा शिमला ही सेंटर आया था, मतलब मेरा होम टाउन ही मेरा सेंटर आया था। और आई थिंक मैं 2 मई या तो मैं कोटा से वापस अपने घर आई थी एंड 5 मई को मेरा एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम के लिए मैं थोड़ा सा लेट पहुंची थी क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, क्योंकि जो इंडिया की प्रेसिडेंट है वो शिमला विज़िट करने आई थी। एंड उन्होंने उनकी वजह से मतलब थोड़ा सा इधर उधर, आपको तो पता ही है, अब कोई आ रहा है तो फिर ट्रैफिक वगैरह तो होता ही। वैसे शिमला में ऑल द टाइम ही ट्रैफिक रहता है, ठीक है। वो कोई विज़िट करे कोई ना विज़िट करे, यहाँ पे हमेशा ही ट्रैफिक रहता है। बट उस टाइम ना थोड़ा सा ना ट्रैफिक ना ज़्यादा हो गया था, तो इसी वजह से ना मतलब मेरे ही सेंटर में 2 बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए, क्योंकि वो ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट पहुंच गए थे। और आपको पता है कि एनटीए के रूल्स क्या है, एक बार अगर गेट बंद हो गया है मतलब तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं जब अपने घर से निकली थी तो मुझे भी रास्ते में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। एंड आई थिंक मैं 110 या 120 पे मैं वहाँ पे अपने सेंटर पहुँची। फिर मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार मैं लेट पहुँच गई हूँ, क्या मेरे को क्लास में बैठने देगी या नहीं बैठने देगी, मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी। बहुत ज़्यादा मैं नर्वस हो गई थी, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें उस टाइम चलने लग गई थी। फिर उन्होंने वो कि आपने जो करते रहता है वो चेकिंग वगैरह वो सब चीज़ें हुई, वेरिफिकेशन वगैरह में टाइम लगा। एंड आई थिंक मैं 140 या 150 पे अपनी क्लास में पहुंची। उस टाइम मैं इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी, इतनी ज़्यादा नर्वस हो रही थी। फिर और मुझे ना पूरी बॉडी में ना इतनी ज़्यादा शिवरिंग हो गई थी। फिर मैंने पानी पिया, मैं वॉशरूम गई, मैंने अपना फेस वॉश किया। उसके बाद थोड़ा सा मुझे ना एकदम रिलैक्स सा फील हुआ। फिर सबसे पहले मैंने अपना बायो का जो वो पेपर था वो अटैम्प्ट किया। उसके बाद फिर मैंने केमिस्ट्री अटैम्प्ट की, उसके बाद फिर मैंने फिज़िक्स अटैम्प्ट की, ठीक है। तो ये मैं बोल सकती हूँ ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था, क्योंकि 12th के बाद जब मैंने नीट दिया था सो उस टाइम मेरी कोई भी प्रेपरेशंस नहीं थी। मुझे इवन नीट का पैटर्न भी नहीं पता था कि नीट के पैटर्न में सेशन बी में 15 में से ओनली यू हैव टू डू 10 क्वेश्चंस। मुझे ये बात भी पता नहीं थी, मैंने बस सब में राउंड राउंड गोला गोला भर दिया था, ठीक है। मुझे उस टाइम इतना ही पता था कि बस भर के आ जाना है और कुछ नहीं करना है। उस टाइम भी मैंने आई थिंक 180 मार्क्स सिक्योर किए थे। एंड आई वॉज लाइक जब मेरा रिजल्ट आया मैं थी 180 मार्क्स मेरे भाई कैसे आ गए। और पता है मैं आपको सच बात बताती हूँ ना, उस टाइम मैं एग्ज़ाम में 2 घंटे तो शायद मैं सोई होगी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली ट्रैवल करके आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। एंड 1 घंटे मैंने सब जगह गोले 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 भर दिए थे। और मतलब अपने नंबर जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है अपने नंबर से कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, पता नहीं मैं क्या क्या वो कर रही थी बस जस्ट टाइम पास करने के लिए। और मैं अपने अरे परे बच्चे देख रही थी, सारे बिल्कुल ऐसे ऐसे लगे हुए थे। मैं थी यार ये इतना क्या कर रहे हैं यार, उनको भी फटाफट से करना चाहिए। पर जब हाँ इस बार मेरी प्रेपरेशन करके जब इस बार मेरा नीट का एग्ज़ाम था, मुझे खुद इतनी नर्वसनेस हो रही थी।
मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब एक तो जब आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हो ना, जब आप एग्ज़ाम कर रहे होते हो, आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि यार 1 साल ड्रॉप लिया था हमने हमने इतना सारा पैसा बर्बाद हो गया है, और साल अलग से बर्बाद हो गई है, होगा या नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें उस टाइम आपके दिमाग में चल रही होती है। मतलब जब आप, क्योंकि अ सिंगल OMR शीट कैन डिसाइड योर होल फ्यूचर, उस टाइम बस दिमाग में यही चीज़ें चल रही होती है। तो फिर मेरे दिमाग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी, एंड तो इसी वजह से, नर्वसनेस की वजह से और बहुत ज़्यादा घबराहट की वजह से मेरी जो क्वेश्चंस थे वो ऊपर नीचे हो गए थे। मतलब जैसे 56 और 57 क्वेश्चन है, तो मैंने 56 क्वेश्चन का जो आंसर था वो 57 में डाल दिया था, 57 का 58 में डाल दिया था। ऐसे इस वजह से मेरे थोड़े बहुत क्वेश्चंस, काफ़ी थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुए। फिर उसके बाद मैं वापस अपने घर आई, एंड फिर सभी लोग, रिलेटिव्स, आसपास के पड़ोसी वगैरह सभी कॉल करने लग गए, कैसा एग्ज़ाम हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब तुम बच्चे को सांस तक नहीं लेने दो, ठीक है, तुम पहले कॉल करो कि कैसा एग्ज़ाम हुआ, कैसा एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद फिर मैं घर आई, मैंने सब चीज़ें इधर उधर सॉर्ट की। उसके बाद फिर मैं एकदम बिल्कुल रिलैक्स हुई। मैंने सोचा कि छोड़ो भाई, जो हुआ सो हुआ, अब ज़्यादा चीज़ों को याद नहीं करना है, ठीक है। फिर मैंने आंसर की उसी दिन चेक नहीं की, आई थिंक मैंने 2 या 3 दिन बाद मैंने आंसर की चेक की। पहले मैंने प्रॉपर नींद ली, प्रॉपर अपने घर वालों से बातें डिस्कस की कि एग्ज़ाम में क्या था, कैसे था, सब चीज़ें सॉर्ट की। उसके बाद फिर मैंने अपनी आंसर की चेक की, तो जो मेरा रिज़ल्ट, मतलब जो एक्सपेक्टेड स्कोर वी कैन से, वो आया है 350 और 400 के बीच में, ठीक है। मतलब मैंने इतना भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उस टाइम। मतलब उस एग्ज़ाम के बाद जब मुझे इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, आई वाज लाइक यार मेरे 100 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं पता नहीं नर्वसनेस में मैं क्या क्या करके आई हूँ। यार एग्ज़ाम के टाइम ना बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती है। मतलब आप उससे एक दिन पहले आप सुबह कितने चिल हो, बट जब आप एग्ज़ाम में बैठे होते हो ना, इतनी नर्वसनेस होती है, इतनी नर्वसनेस होती है, दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती है। फिर मेरा स्कोर उतना था, और जो मेरी 12th की परसेंटेज थी वो है 75%। एंड टू बी ऑनेस्ट ना, मैंने पूरी साल भर मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैं ना हमेशा से ही ना एकदम वो टॉपर वाला बच्चा भी नहीं रहा कि बिल्कुल ही मुझे सब कुछ ही पता होगा, और नहीं तो वो बिल्कुल ही जिसको कुछ भी पता ना हो। मैं मतलब एकदम वो मीडियम वाले बच्चे होते हैं ना, जो बस एग्ज़ाम्स के टाइम पढ़ते हैं। तो फिर मैंने भी बस वही किया था 12th में, बस एग्ज़ाम्स के टाइम पढ़ा था। एंड मेडिकल फील्ड में 75% इज़ फॉर मी इज़ ठीक है, ओके, अच्छी बात है। और वैसे मुझे उस टाइम वही लॉकडाउन जस्ट निकला ही निकला था, तो पढ़ाई से बिल्कुल ही नाता छूट गया था। मतलब नो पढ़ाई, नो कुछ भी नहीं। और अभी मैं दूसरे ड्रॉप के बारे में जस्ट सोच रही हूँ, और मैं अब्रॉड के बारे में भी सोच रही हूँ। मतलब दोनों के बारे में मैं बस सोच ही रही हूँ। अभी तक मेरा पूरा का पूरा क्लियरिफाई नहीं हुआ है कि मैं दूसरा ड्रॉप लूँगी, या मैं अब्रॉड जाऊँगी, या फिर मैं कोई दूसरे कोर्सेज़ करूँगी। इस टाइम मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा मैस सा भर गया है ना, मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। तो मतलब जो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है वो है कि शायद मैं ड्रॉप लूँगी, बट आई डू ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। मैं ऑनलाइन ड्रॉप लूँगी, कोई भी ऑनलाइन किसी भी कोचिंग का बैच ज्वाइन करके मैं शायद ऑनलाइन करूँगी। और मे बी मैं BSc नर्सिंग करूँ, फॉरेंसिक साइंस करूँ। इस बहुत सारी चीज़ें अभी दिमाग में चल रही है। अभी तक मैं क्लेरिफाई नहीं कर पाई हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना मुझे ना सोचने के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि अभी जो मेरा स्टेप होगा वो मेरा पूरा फ्यूचर डिसाइड करेगा। सो कभी भी ना कोई भी ऐसे स्टेप्स उठाओ ना, तो फिर उसे बहुत ज़्यादा सोच समझ के उठाओ, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, क्योंकि ये सब चीज़ें ना अगर आपने कोई गलत स्टेप उठा दिया ना, तो इन फ्यूचर आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। एंड बात आई नीट की, सो इज़ आई वांट टू टेल यू कि अगर मतलब जो ये नीट है ना, ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है। इसमें हर साल इतने सारे बच्चे बैठते हैं, 25-26 लाख तक बच्चे बैठते हैं। जो सीट्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, और गवर्नमेंट सीट तो मतलब बहुत ही ज़्यादा कम, एंड बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है आजकल। तो देखो, ये वाले एग्ज़ाम जो भी है, नीट है, JEE, UPSC, ये सिंगल ड्रॉप में नहीं निकल सकते। मतलब बहुत कम बच्चे हो गए जिन्होंने एकदम गंभीर, एकदम बिल्कुल पढ़ाई की होगी, उन बच्चों के निकल जाते हैं। बट एवरेज स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू मी, मतलब एक साल में तो थोड़ा सा मुश्किल ही है। तो फिर अगर
मतलब किसी बच्चे को लगता है कि उसका दूसरे ड्रॉप में हो जाएगा क्लियर, तो उसे ड्रॉप लेना चाहिए। अगर किसी को नहीं लगता तो फिर अपना टाइम और अपनी साल बर्बाद मत करे। बाकी हर एक मेडिकल स्टूडेंट को एक चांस तो मिलना चाहिए ड्रॉप लेने का, और डॉक्टर बनने का एटलीस्ट एक चांस तो मिलना ही चाहिए। बाकी सारा का सारा उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है कि उसने कितनी पढ़ाई की होगी, कितना क्या किया होगा। और यही सब चीज़ें अभी मेरे दिमाग में जो जो चल रही है, अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में चल रही हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। सो गाइज़, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप सो यू all like it, and don't forget to do like, comment and subscribe to my channel। और आज से मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉग्स बनाऊँ और अपनी लाइफ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो गाइज़, ओके, बाय बाय।